और पहले भी ऐसे लिटिया एक के ऊपर एक कुश्ती लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे। हाँ, ट्रेनिंग सही दी जाए। ज्यादा देर मत। एक के ऊपर एक लेटने से आप क्या होगा? ऊपर हो गया और कर रो आय, और ये नीचे वाले क्या करेंगे? हाय। हैं? एक के ऊपर एक का मतलब क्या होगा मंत्रीवर? सड़क खड़िया। एक के ऊपर का एक मतलब यह है पर्वत पे जाना है, पहाड़ी पर, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके सेना को चढ़ा दिया जाए। बहुत सुंदर, बहुत खूब मंत्रीवर। जी महाराज, आपने ट्रेनिंग देने में कोई कसर नहीं कोई छोड़ी। कमी ना छोड़ी। अब आग है मेरा आदेश है जी, आप श्रृंगवेरपुर की सीमा में जाकर देखिए कोई दुश्मन हमारी सीमा में प्रवेश तो नहीं कर रहा है। और सब नाविकों से कह दें वो कर का टका दे के जाए यहाँ पर। हाँ, बिना कर के टका नहीं चलनी चाहिए नाव। सब बिल्कुल। घाटों की जिम्मेदारी है। ठीक है? राजकीय कोष एकत्रित करो। ठीक ठीक, चलो। उधर देखिए, कोई चला आ रहा है। सामने से नजर कीजिए, कौन आ रहा है? आबरदुल्ली जाबरदुल्ली, अभी जाता हूँ और देख करके। हाँ, देख कर दुल्ली। हले आबरदुल्ली जाबरदुल्ली, ये महाराज दशरथ के सुपुत्र से रामचंद्र जी हैं। राम चुकंदर है, रामचंद्र जी। आबरदुल्ली जाबरदुल्ली, जी जी मैया जी जी। ये इनकी पत्नी है, इनका नाम सीता है। बिना कान की? ये जनक की सुपुत्री हैं। अच्छा अच्छा। आबरदुल्ली जाबरदुल्ली, इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। कुलक्षण है। लक्ष्मण जी आबरदुल्ली जाबरदुल्ली, महाराज दशरथ का मंत्री हूँ, मेरा नाम समंत है। पेपरमेंट है। समंत। ठीक ठीक ठीक, यहीं पे रहना आपके लिए। मैं आऊं तब चलना है। भीलवाड़े की जय। प्रसन्न रहो महाराज, बोलो मंत्रीवर। ये खबर लाया हूं। क्या लाए हो? अब अयोध्या से ये पेपरमेंट। क्या कह रहे हो मंत्रीवर? पेपरमेंट नहीं तो सुमंत जी होंगे। हाँ, सुमंत जी, मंत्री सुमंत जी। और
राम चुकंदर जी। नहीं मंत्रीवर, राजा दशरथ जी के सुपुत्र श्री राम जी होंगे, रामचंद्र जी जो मेरे बचपन के सखा भी हैं। और बिना कान की। नहीं मंत्रीवर, उनकी भार्या जानकी जी होंगी। हाँ, जिनको जानकी सीता जी है। कहते हैं। कुलंजन। नहीं, लक्ष्मण जी होंगे। हाँ, लक्ष्मण। राम जी के अनुज भ्राता हाँ। लक्ष्मण जी उनके साथ होंगे। और महाराज उनका पीला पीला भेष है। क्या कहबत हो मंत्रीवर? सही कहवत है, हम जावत रही और उनको देखत रही। हमारे सखा हाँ, ने पीले वस्त्र में आवत है, आवत हैं। तो हमें अवश्य आपके साथ चलना पड़त है। चलिए। बोलो भीलवाड़े की जय। दंडवात भेटी धारी आगे प्रभहि बिलोकाते आते अनुरागे। तब बोलिए भीलवाड़े की जय। निषाद के रामचंद्र कहने जी पर की जय। अनेक प्रकार की भेंट लेकर के और निषाद जी श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं। सहज स्नेह विवश रघुराई पूछी कुशल निकटी बैठाई। हे राम जी, आप बताओ। नाथ न कुशल पद पंकज सहज स्नेह विवश रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। भैया निषाद, आप अपने परिवार की कुशलता सुनाइए और मेरे पास बैठिए। नाथ कुशल पद पंकज देखे भाइयों भागे भाजन जन लेखे। हे नाथ, मैं तो यहाँ सकुशल हूँ, लेकिन आपको देखकर मैं बहुत दुखित हो रहा हूँ। देवी दय धरण धन धाम तुम्हारा मैं जननी ते सहित परिवारा। राम सिया राम बोलो राम सिया राम। हे विधाता, आपका तो देव स्थान है, जो आप राजमहलों में रहते हैं। आज इस वन में भ्रमण करके और इस वेश में किस प्रकार से मैं देख रहा हूं। कृपा करे पुर धरे पाऊं थाप्य जन सब लोग सिहाऊं। कृपा हे करके स्वामी, महाराज। हे स्वामी,
आप कृपा करके मेरे नगर में चलिए, जिससे मेरे नगरवासी आपके दर्शन मात्र से धन्य हो जाएंगे। जय हो महाराज। कहे सत्य सबो सखा सुजाना, मोये दीन पे तो आयस आना, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम। हे तात, आप ठीक कह रहे हो, परंतु पिताजी ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। बरस 4 बास बने, मुनि व्रत वेसी आहार, रामा ग्रामवास में उचित सुन, गुहु भय दुख भार। हे मित्र, पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है और मैं 14 वर्षों तक मुनियों का वेश धारण करके वनों में ही रहूंगा, इसीलिए मैं आपके नगर नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक है। ते पितो माते कहे सखी कैसे, जिन्हें पठाए बन बालक ऐसे। तब इस प्रकार से समाचार जब ग्रामवासियों ने सुना तो स्त्रियां वह सभी पुरुष आपस में कहने लगे कि हे भैया, वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया। एक कहे भल भूपत नाना, लोयन लाओ हमें विदे दीना। हे भाइयों, उन्होंने तो बहुत अच्छा कार्य किया है। उनके अगर ऐसा नहीं करते तो हमारे नेत्रों को ये दर्शन कहाँ मिलते। हाँ, ये बात है। तब निषाद पति उरे अनुमाना, तरसि सो पाए मनोहरी जाना। हे स्वामी, मैं आपके लिए इस शीशम के वृक्ष के नीचे एक सुंदर कुटी बनाऊंगा, उस पर आप विश्राम कीजिए। ले रघुनाथ ठाम दिखावा, कहूँ राम सब भात सुहावा। तब शीशम के वृक्ष के नीचे वहां पर स्थान बना करके फिर निषाद राज जी श्री रामचंद्र जी को वो स्थान दिखाते हैं कि हे प्रभु, आप यहीं पर विश्राम कीजिए। सोचे फले मूले मधुर मृदो बानु, दोना भर भर राखे हूँ पानी। हे मेरे मंत्री बनो, कहिए महाराज। मेरे सखा के लिए आप फल का आहार कराइए। कंदमूल फल लाओ। ये लो, चलो। तब कंदमूल फल इस प्रकार से प्रभु के लिए अर्पण करते हैं और दोनों में पानी भर भर के रख देते हैं। पाओ महाराज, पाओ।
केस कह रहा है ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये सब मेरे हैं। तो भैया ये केला मैं इनको कौन कौन को दूं? अब ये केला अगर नहीं खा लूं, सिए सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए रामा, शयन की रग वस मन पाई पलोट भा। तब कंदमूल फल खा करके श्री राम और सुमंत जी और सीता जी आराम करने लगे और लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को दबाने लगे। कछुक दूर सज बान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासनो। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु अब सो गए हैं, तो वो कुछ दूर पर जाकर के धनुष बाण हाथ में लेकर के वीर आसन लगा करके बैठ गए हैं। सोवत प्रभ ही निहारी निसादो, भाग्य प्रेम बस हीरी देवी साधो। हे विधाता, क्या भगवान ने मुझे ऐसी लीला देखने को दिखाई दी? आज महलों पर रहने वाले वे श्री राम, जो कभी मखमल के गद्दों पर विश्राम किया करते थे, आज वो घास फूस के पत्तों पर बिछोना बनाकर सो रहे। विविध बसन उपधान तुराई, छीन पैर मृदु विशद सुहाई। उनके सोने का पलंग, उनके दास और दासी, सेवा करने वाले अनेकों प्रकार के लोग दास और दासी हुआ करते थे, आज वो जंगल में इस पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। ते सिय राम शयन निस करही, निज छवि रते मनोज मृदु हरहि। हे विधाता, संसार के पालन करने वाले प्रभु श्री राम जब महलों में सोया करते थे, तो उनकी शोभा को देखकर रति और कामदेव का गर्व भी चूर हो जाया करता था। परंतु विधाता की इस लीला को कौन टाल सकता है? सिय राम साथरी, सोए श्रमित बसन बिनो जाए न जोए। हे विधाता, सीता और राम आज दोनों इस जमीन पर घास और पत्तों पर सो रहे हैं और वो रास्तों में पैदल चल रहे हैं। थकान होने के कारण आज उन्हें बहुत तेज निद्रा आ रही है। माँ तो पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दासे अरुदासी। उनके माता पिता बड़े शील स्वभाव के हैं, उनके परिजन बहुत ही शील स्वभाव के हैं, जिनकी दास और दासियां हम हमेशा सेवा करते थे। आज वही श्री राम जानकी जी सहित पृथ्वी पर सो रही है। सिए रघुवीर की कानने जोगू, करा
और जानकी जी क्या इस अवस्था में बन के योग्य हैं, और यह उनके साथ अच्छा नहीं किया। विधाता का लेख कोई नहीं जानता कब से क्या हो जाए। यह प्रभु की गति बहुत ही अजब है। के कई नंदन मंद मती कठिन कुटिल बनों की न रामा के रघुनंदन जानकी ही अविसरे दुख दी। हे विधाता, के कई ने अच्छा नहीं किया जो इन छोटी अवस्था वाले इन राजकुमारों को वन भेज दिया। यह उसने ठीक नहीं किया। आज जब सुख का अवसर था तो उसने इनको दुख दिया है। विधाता उनको कभी माफ नहीं करेगा। बोले लखनी मधुरी मृदो याने विरागे भक्ति रसे हे भैया निषाद, यह तो ज्ञान भक्ति और रस की खान है। काहू न को सुख दुख कर दाता निजी कृत कर में भूख सब दाता। राम सिया राम बोलो राम सिया राम। हे भैया निषाद, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यह तो सब अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। सपने हुए भिखार नृपे रंकी नाम पति हो ये रामा जागे लाभ नहाने का चो तीन प्रपंच जिए जो। हे भैया निषाद, यह तो सब अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। जिस प्रकार सपने में राजा भिखारी हो जाता है और भिखारी राजा हो जाता है, यह सब विधाता की गति है। आस विचार नहीं कीजे रोसु कहूँ बादों ने दे दोसु। हे भैया निषाद, इसमें किसी का दोष नहीं है, सो आप किसी को दोष मत दीजिए। ओ ये विवेकी मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हे भैया निषाद, यह तो विधाता की गति है। यह श्री राम के चरणों का ही उपहार है। बोलो लखन लाल की जय। सखा पर में परमारथ एहू मने क्रम वाचन राम पादने। हे भैया निषाद, जो मन क्रम वचन से प्रभु की सेवा करता है वह सभी प्रकार से सुख पाता है। कहते राम गुण भाबिनो सारा जागे जागे मंगल सुखदारा। इस प्रकार से निषाद राज और लक्ष्मण जी को रात भर बातें करते करते और सवेरा हो गया तो श्री रामचंद्र जी जगत के पिता वो जागे। सकल सोच कर राम नहावा सोचे सुजान बटो क्षीर मंगावा। तब सब क्रियाएं सवेरे की करके और फिर
किस प्रकार से सुमंत जी से कहते हैं, और ये सीन आपके सामने है। हे भैया निषाद, आप हमारे लिए बड़का दूध लेकर आइए जिससे हम जटा बनाएं। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखे सुमंत नयन जल छाए। आप जाइए और कहिए महाराज। जाइए, बढ़ के वृक्ष का दूध लेकर के बड़ आइए। वृक्ष का दूध। हे महाराज, आप बड़का दूध का क्या करेंगे? हे तात, मैं बड़के दूध से अपनी जटाएं बनाऊंगा। नाथ कहे अस कौशल नाथा, ले रथ जाऊं। हे विधाता, मैं क्या देख रहा हूं? हे राम, आप क्या अयोध्या को वापिस नहीं चलोगे? आप ये जटाएं क्यों बना रहे हो? हे भैया, मुझे तो अब वनों में ही निवास करना है, इसीलिए पिताजी की आज्ञा अनुसार मैं मुनियों का वेश धारण करके वन में ही रहूंगा। नाथ कहे अस कौशल नाथा, ले रथ जाऊं राम के साथ। हे महाराज, महाराज दशरथ ने कुछ कहा था, सो मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा था तुम राम के साथ रथ को लेकर जाइए। बन दिखाए सुर सारी अनहबाई, आने हूँ फेरे बेग दो भाई। और हे महाराज, उन्होंने कहा था कि हे तात जी, आप राम और लक्ष्मण को एक दो बन दिखा करके और इन्हें वापसी लौटा लाना। इसलिए महाराज, आप अब वन देख चुके हैं, आप अयोध्या को वापसी चलिए। नप अस कहे वो गोसाई जैसे, कही करे बलि सोए रामा, कर बिनती पायन परे, तीन बाल जिम रोय सियावर राम जय जय राम। हे महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जिस प्रकार महाराज ने कहा था वो शब्द मैं आपसे कह नहीं सकता। मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, आप अयोध्या को चलिए। हो चुकी कई वन में सरकार विराज चुके, वो तेरे प्रभु गगन के वरदान के चलिए लौटे अवध चलिए, जिससे जनता जीवित हो जाएगी।
अपने राजा को सलामत, फिर वही मुकुट पहनाएगी। बहुत अच्छे। हे महाराज, आप वापिस चलिए और अयोध्या को अनाथ ना कीजिए, आपसे मैं बार बार विनती करता हूँ। हे तात, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु मैं पिताजी के वचनों को पूरा करने के लिए 14 वर्षों तक वन में ही रहूंगा, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, तो आप सुनिए। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं। बहुत अच्छे। हम जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। 14 मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के नाते बस तुमसे यही मांगते हैं, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। क्या कह रहे हैं? क्या आप अयोध्या को वापसी नहीं चलेंगे? तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवधि अनाथ न हुई। हे तात, आप कृपा करके वही कीजिए जिससे कि अयोध्या अनाथ ना हो और अयोध्या वासी सब सुखी रहें। आप कृपा करके अयोध्या को लौट चलिए। मंत्री ही राम उठाए प्रभु धाम, मंत्री ही राम उठाए प्रभु धाम। ताते धर्म तुम्हें सब सुधा, ताते धर्म। हे तात सुमंत जी, आप तो धर्म और मर्यादा का पालन करने वालों के साथ रहे हो, फिर भी इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? आप तो परम ज्ञानी हो। शिवी दधीच हरिचंदी नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। हे तात, महाराज शिवी, दधीच और हरिश्चंद्र आदि अनेक राजाओं ने भी धर्म के लिए अनेकों कष्ट उठाए थे।
तुम सनताते बहुत का कहूँ, तुम सनतात बहुत का कहूँ, दिए उतरे फिर पातक ले हूँ, तुम सनतात। हे तात, मैं आपसे और क्या कहूँ? यदि मैं आपको उत्तर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तुम्हें पुनि पितु समय अति हित मोरे, तुम्हें पितु पुनि अति हित मोरे, विनती करूं ताते कर जोरे, विनती करूं ताते कर जोरे। हे तात, आप मेरे पिता के समान हैं, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। सर्वे विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पावे पितु सोच हमार। हे तात सुमंत जी, आप अयोध्या जाकर वही कार्य करना जिससे मेरे पिताजी मेरे वियोग में दुख ना पावें। आप उन्हें सभी प्रकार से समझाते रहना। पुन कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनिचित जाने। हे तात सुमन जी, कह देना माता के कैसे घी के चिराग जलाए वो, हम काटे थे जो निकल गए, अब भरत को राज चलाए वो, यह भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे वह महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। हे तात सुमंत जी, दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना तुम, माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तो दर्शन उनके पाएंगे। हे तात सुमंत जी, आप लक्ष्मण जी की बातों पर ध्यान मत देना। कहे सुमंत्री पुनि भूपे संदेशु, कहे सुमंत्री पुनि भूपे संदेशु, सही न सकई सिए विपिन कलेशु। महाराज, महाराज दशरथ ने कुछ मुझसे कहा था, मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा था कि सीता जी मन के क्लेशों को देख करके बहुत दुखी होंगी, इसलिए आप सीता जी को अवश्य लौटा लाना। तो हे नाथ, आप सब तीनों वापिस चलें, वरना सीता जी को अवश्य वापस अयोध्या को भेज दें। न तरु निपटी अविलंबी बीना, मैंने जिए बीजी में जली बिन मीना। और हे महाराज, उन्होंने बार बार ये कहा था, अगर तीनों में से कोई वापिस नहीं लौटा तो मैं जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार सरप मणि के बिना और जल के बिना मछली नहीं जी सकती, मैं तीनों में से कोई वापस नहीं लौटा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए महाराज कृपा करके जानकी जी को ही कम से कम वापस लौटा दीजिए। मई के ससुरे सकल सुख
जब ही जहाँ मनुमान ते हैं तब रही सुखेन सी जब लगी विपत्ति बिहान। और महाराज उन्होंने बार बार कहा था कि वो जानकी जी चाहे अपनी माँ के रहें और चाहे ससुराल में रहें, उनकी छूट है, इसलिए महाराज आप जानकी जी को वापस लौटा दीजिए। विनीति भूपी कीन जय भांति आरती प्रीत न सो कही जाते। महाराज मेरी बार बार आपसे यही निवेदन है, आपसे बार बार विनती करता हूँ, कम से कम जानकी जी को वापस लौटा दो, क्योंकि ये अब बन के दुख नहीं सहन कर पाएंगी। महाराज कृपा करके आप इन्हें वापसी लौटा दें। दे दे ही बेटी को बन में, हम रोता देख नहीं सकते, कांटों से और कलीलों पर हम सोता देख नहीं सकते, कांटों। इसलिए इनको लौटा करे, कुछ प्राण दीजिए कौशल को, यदि ये भी बन की और गई तो मरा जानिए कौशल को, यदि ये हे महाराज, इसलिए आप जानकी जी को अवश्य लौटा दें, नहीं तो अयोध्या शून्य हो जाएगी। इसलिए हे महाराज सीता जी को अवश्य लौटा दो। सास ससुर गुरु प्रिय परिवार फिर ही तो सब कर मिटे खबारू। हे सीते, आप अयोध्या वापस लौट जाइए, जिससे सास ससुर गुरु और अन्य परिवारजनों को सुख मिलेगा और उनका दुख दूर होगा। सुन पति बचन कहती वै देही, सुन पति बचन कहती वै देही, सुनहु प्राण पति परम स्नेही, सुन पति वचन। हे प्राणनाथ, मैं आपको छोड़कर नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। प्रभु करुणा मैं परम विवेकी, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहती छाव की मिछेकी। हे प्राणनाथ, जिस प्रकार देह शरीर को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार मैं भी आपको छोड़कर नहीं रह सकती हूँ। तुम्हें पितु ससुरी सरसिहितकारी, तुम्हें पितु ससुरी सरसिहितकारी, उतर देव फिर अनचित भारी,
उतर देव फिरे अनुचित भार। हे तात, आप मेरे पिता व ससुर के समान हितैषी हैं। मैं अगर आपको उत्तर दूं तो बड़ा ही अनुचित होगा। सासु ससुर सन मोरी होते विनय करबे पर पार। मोर सोच जनी करिए कछु मैं बन सुखी सुभान। तात, आप मेरी तरफ से सास ससुर के चरणों में प्रणाम कहना और वह मेरी कुछ भी चिंता ना करें। मैं सुने रहूंगी। सुने सुमंत्री सिए शीतल बानी। सुने सुमंत्री सिए शीतल बानी। भय बिकले जने फने मन हाने। हे विधाता, अब मैं क्या करूं? देख तुमको मेरे दोनों भैया अब कदम नाथ पहरे धारण करिए। अब कदम डगमगाने लगे। अब कदम डगमगाने लगे। मोह तुमसे हुआ है यो काला। मोह तुमसे हुआ है यो काला। होश मेरे तात सुमन जी, आप तो परम ज्ञानी हैं। धैर्य धारण रखिए, आप इतने व्याकुल ना हो। मुझको छोड़ अकेला क्यों जाते? मुझको धीरज ठिकाना बना। मुझको छोड़ अकेला क्यों जाते? मुझको धीरज ठिकाना बंधाते। मुझको धीरज ठिकाना बंधाते। मुझे हुआ है यो गाना। होश मेरे तो उड़ने लगे। हाय राम। आप इतने व्याकुल ना हो। आप तो बहुत ही ज्ञानी हो, फिर भी इतने विचलित क्यों हो रहे हो? हे महाराज,
महाराज, राजा तुम बिन न धीर धरेंगे, तारी सुनते ही प्राण तजे हया। राजा तुम बिन न धीर धरेंगे, तारी सुनते ही प्राण तजेंगे, तारी सुनते ही प्राण तजेंगे। देख उनकी दशा मेरे स्वामी, देख उनकी दशा मेरे स्वामी। ओ महाराज, कृपा करके आप भी नहीं चलो तो जानकी जी को अवश्य लौटा दीजिए। हे तात, आप धैर्य से काम लीजिए और अयोध्या को वापस लौट जाइए और अयोध्या जाकर पिताजी को सभी प्रकार से समझाना, उन्हें धैर्य बंधाना। मेरे अयोध्या कैसे मुख दिखलाऊं, माँ पूछेगी जब राम कहाँ बतलाऊं। मेरे राम मात जब दौड़ी आवेगी, बुरी पुत्र की पीर मात तेरी रोए रोए मर जाएगी। मेरे राम अयोध्या वासी पूछे बिना राम के रथ देखेंगे वहीं जाएंगे। मेरे अब धीरे को डालेगो, बिना तुम्हारे महाराज तो प्राण गमा दे। मेरे अयोध्या सुनी सुनी गए, राम बिना मझदार नाव में अध पर
रज्जी तेरे रोई रोई मर जाएगा, बिना तुम्हारे महाराज वो प्राण अयोध्या सुनी सुनी गए, और महाराज तुम बिन अयोध्या सबको नयन सूझी नहीं सुनही न काना, कहीं न सकई कछु अति अकलाना। सुमंत की ऐसी दशा हो गई, ना तो नैनों से दिखता है और ना कानों से सुनता है। ऐसे व्याकुल हैं कि कुछ कह ही नहीं सकते। हाय राम। जासु वियोगी विकलिप सुए से, जासु वियोगी विकल्प सुए से, प्रजा मात पितु जियहि कैसे। हे विधाता, जिनके वियोग में जंगल के पक्षी और जंगल के जीव जंतु व्याकुल हो रहे हैं, उनकी माता और पिता किस प्रकार से धीर धरेंगे। हाय राम। बड़ी बसरा में सुमंती पठाए, बड़ी बसरा में सुमंती पठाए, श्री सरी तीरी आपित बिया। हाय राम, हाय राम, हाय राम। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत जी को वापिस भेजा और आप गंगा जी की तरफ चल दिए।